Good morning, my dear all students. Today I shall teach the chapter 10, Reaching the Age of Adolescence. The main part. So you are ready? Listen carefully. मैंने आपको वीडियो के माध्यम से इस चैप्टर के बारे में बताया है। लास्ट डे आपसे जो इस वीडियो के माध्यम से मैंने बताया था एडमंड सैपल क्या होता है, स्ट्रक्चर के बारे में बताया था। आज हम चलेंगे आगे। तो आपने इसका अध्ययन किया होगा तो आपको और अच्छा लगेगा। जो हमारी स्टेज थी पुबर्टी स्टेज, उसमें मैनी चेंजेज आते हैं, मैंने आपको बताया था। अब नेक्स्ट हमारा जो चेंजेज है, इंक्रीज्ड एक्टिविटी, जो हमारे क्रियाकलाप हैं वो इंक्रीज होते हैं ऑफ स्वेट एंड सेबेशियस ग्लैंड। तो इस स्टेज पर हम क्या देखते हैं, जो हमारी ग्लैंड होती हैं ड्यूरिंग द पुबर्टी, the secretion of sweat gland and sebaceous gland, ये sebaceous gland को हम ऑल ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं, ये इंक्रीज होती हैं। मैनी यंग पीपल गेट, जो हमारे यंग पीपल हैं, तो इसमें एक ये दिया गया है, ए फ्यू ग्लैंड सच एज स्वेट ग्लैंड और ऑयल ग्लैंड and salivary glands released their secretion through duct. इसका नाम है एंडोक्राइन ग्लैंड। तो रिलीज हार्मोन, ये एंडोक्राइन ग्लैंड जो है क्या करती है, हार्मोन को रिलीज करती है डायरेक्टली इनटू द ब्लड स्ट्रीम में। तो सो दे आर आल्सो टर्मेट डक्टलेस ग्लैंड। यहाँ जो दिया गया है इसलिए इसको डक्टलेस कहा जाता है। डक्टलेस क्यों कहा गया, डक्टलेस मीन्स क्या है, मैंने बताया था आपको। जिसके से आप घर में देखा होगा, जो वाटर का टेप होता है, जब उसको ओपन करते हैं तो वाटर फ्लो होता है, फॉल डाउन, नीचे गिरता है। जब इसको हम बंद कर देते हैं तो बंद हो जाता है। अब इसको हटा दिया जाए और वहाँ सॉकेट यूज कर दी जाए तो डक्टलेस हो जाएगा। इसी प्रकार आप समझेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। एंड पिंपल्स, आपने देखा होगा चेहरे पर मैनी काइंड्स ऑफ स्ट्रक्चर बनते हैं, स्मॉल, लार्ज और भी कई शेप में होते हैं। यानी जैसे देखा है मैंने, पिंपल्स कहते हैं ऑन द फेस एट दिस टाइम। तो बिकॉज of the increased activity of these gland in the skin, इस प्रकार जो हमारी स्किन है इस पर ये इंक्रीज होती हैं ग्लैंड्स जो हैं। अब नेक्स्ट हम चलते हैं डेवलपमेंट ऑफ सेक्स हार्मोन। जो सेक्स हार्मोन है यहाँ, ये क्या करते हैं, धीरे धीरे उस स्टेज से यहाँ स्टेज पहुँचते हैं तो डेवलप करते हैं, वृद्धि करते हैं, विकास करते हैं। इसको हम विकास भी कहते हैं। और इसका नाम अगर डेवलपमेंट हम सुनेंगे तो इसका नाम हिंदी में जो है परिवर्धन होता है। तो हम ये दिया गया है फिगर 9.1 और 9.3 हेल्प से हम पढ़ेंगे तो आपको और अच्छा लगेगा। तो इसके बारे में बाद में से बता रहा हूँ मैं आपको। तो प्रीवियस लेसन हमने जो पढ़ा था, तो विच शो सेक्स ऑर्गन ऑफ ह्यूमन एट पुबर्टी। तो मेल जो सेक्स ऑर्गन लाइक द टेस्टी एंड पेनिस
डेवलप कम्प्लीटली, ये टेस्टी और ये पेनिस हमारा कंप्लीट डेवलप हो जाता है। तो द टेस्टीज आल्सो बिगिन टू द प्रोड्यूस स्पर्म, तो टेस्टी हमें क्या प्रोड्यूस करती हैं? स्पर्म प्रोड्यूस करती हैं। तो इन गर्ल्स द ओवरीज इनलार्ज इन द एग बिगिन टू द मैच्योर, तो ऑल ओवरीज स्टार्ट रिलीजिंग मैच्योर एग। इसके बाद जैसी टेस्टी स्पर्म ऐसे ही ओवी प्रोड्यूस क्या करेंगी? एग। आगे हम चलेंगे तो इसमें क्या है, जैसे रीचिंग मेंटल, इंटेलेक्चुअल एंड इमोशनल मैच्योरिटी, यहाँ बौद्धिक क्षमता, इमोशनल काम करने की क्षमता, बुद्धिमानी मतलब दिमाग का यूज, तो काफ़ी कुछ चेंजेस हम देखते हैं। जैसे एडोलेसेंस इज द आल्सो ए पीरियड ऑफ चेंज इन ए पर्सन वे ऑफ थिंकिंग। एडोलेसेंस आर मोर इंडिपेंडेंट देन, इस प्रकार हम यहाँ सीखेंगे जो एडोलेसेंस स्टेज थी उसे हम किशोरावस्था कहते थे। वहाँ जो हमें थोड़ा सा फीलिंग या मेंटली या कह सकते हैं इंटेलेक्चुअल फील हम ज़्यादा सहन नहीं कर पाते थे, तो इस स्टेज पर आने पर थोड़ा सा एक्टिव होते हैं और सभी को माइंड करने लग जाते हैं। तो एडोलेसेंस आर मोर इंडिपेंडेंट देन द बिफोर एंड आर आल्सो सेल्फ कॉन्शियस हो जाता है, स्वयं इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट होता है, जो मानसिक विकास भी होता है, टेक प्लेस एंड दे टेंड टू स्पेंड कंसिडरेबल, तो टाइम थिंकिंग सोच भी बढ़ जाती है। इन फैक्ट तो इफ द ऑफ्टन द टाइम इन द वन लाइफ व्हेन द ब्रेन है द ग्रेटेस्ट कैपेसिटी, और यहाँ जो माइंड सबसे मज़े की बात समझेंगे तो जो ब्रेन की जो पावर है ग्रेटेस्ट हो जाती है, बढ़ जाती है कैपेसिटी इसकी लर्निंग करने की। समटाइम हाउ एवर एन एडोलेसेंट में फील इंक्रीज वाइल ट्राइंग टू एडजस्ट टू द चेंज इन द बॉडी एंड माइंड, तो यहाँ आप कह सकते हैं जैसे आपने देखा होगा इस स्टेज पर आने पर काफ़ी चेंजेस हमें नज़र आते हैं। जैसे किसी बात को हमने कहा तो उसको पंच कर लेना, कभी कभी देखा है कि जरा सी बात पे ही डिप्रेशन में आ जाते हैं, तो काफ़ी कुछ चेंज आपने देखे होंगे, तो आपको अच्छा लगा होगा या बुरा लगा होगा या आप जानते हैं, तो उसको समझेंगे तो आपको और अच्छा लगेगा। जैसा कि यहाँ दिया गया है और हम पढ़ेंगे इसके माध्यम से, जो एडोलेसेंस लर्नर्स यू शुड नो दैट देयर इज नो रीजन टू फील इनसिक्योर, दीज चेंज आर नेचुरल पार्ट ऑफ ग्रोइंग अप, ये प्राकृतिक परिवर्तन है, इसलिए ये हमारे ऑटोमेटिक चेंजेज आते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, इसके माध्यम से मैंने आपको बता दिया था, और चैप्टर 9 में हमने पढ़ा था रिप्रोडक्शन, उसमें मैंने आपको बताया था। तो इसको सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर इसमें हम पढ़ेंगे। तो दीज फीचर्स हेल्प टू डिस्टिंग्विश द मेल फ्रॉम द फीमेल, दे आर कॉल्ड सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। तो इसमें आप ध्यान दीजिए, बॉय आल्सो डेवलप हेयर ऑन देयर चेस्ट, जो बच्चे होते हैं लड़के होते हैं उनकी जो सीना होता है उस पर बाल इंक्रीज हो जाते हैं, डेवलप होते हैं, विकास होता है बालों का। तो इन बोथ बॉय एंड गर्ल्स हेयर ग्रो अंडर द आर्म एंड इन द रीजन अबव द थाई ऑफ द पीपल रीजन। तो हम जो चेंजेस देखते हैं विद द ऑकर एट द एडोलेसेंस आर कंट्रोल्ड बाय हार्मोन्स। अब यहाँ जो नाम बता रहा हूँ मैं आपको, तो ये नाम आप याद करेंगे तो आपको और अच्छा लगेगा। जो अभी बताया था हार्मोन
आर ये क्या है? हार्मोन्स आर केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जो देयर आर सिक्रेशन फ्रॉम एंडोक्राइन ग्लैंड, जो एंडोक्राइन ग्लैंड के द्वारा सीक्रेट किए जाते हैं। ये एंडोक्राइन ग्लैंड का दूसरा नाम हम पढ़ेंगे तो एंडोक्राइन सिस्टम भी कहते हैं इसको हम। तो द मेल हार्मोन जो कहलाता है उसका नाम है टेस्टोस्टेरोन, बिगिन टू बी रिलीज बाय द टेस्टी, जो बताई थी स्पर्म, जो बताया था मैंने आपको रिलीज किया जाता है, तो उसको आप समझेंगे तो और अच्छा लगेगा। इसी प्रकार जो फीमेल हार्मोन रिलीज करता है उसका नाम है एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन नाम से इसको पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा, और ये एग्ज़ाम में कई बार पूछा भी गया है, तो इसलिए इसको याद करेंगे। नेक्स्ट हम चलते हैं विच मेक्स द ब्रेस्ट डेवलप हो जाती हैं गर्ल्स की। मिल्क सीक्रेटरी ग्लैंड जो है, जो मिल्क प्रोवाइड करती हैं, जो ग्लैंड है सीक्रेटिंग, और मम्मीज ग्लैंड डेवलप इनसाइड द ब्रेस्ट। तो द प्रोडक्शन ऑफ द दीज हार्मोन इन द अंडर द कंट्रोल ऑफ द अनदर हार्मोन सीक्रेटेड फ्रॉम एन एंडोक्राइन ग्लैंड, इसे हम क्या बोलते हैं? एंडोक्राइन ग्लैंड यहाँ कहलाती है पिट्यूटरी ग्लैंड। इस ग्लैंड का दूसरे नाम से भी हम जानते हैं, इसको मास्टर ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं। याद करेंगे तो और अच्छा लगेगा। नेक्स्ट मैं आपको आगे पढ़ाऊँगा, तो ध्यान देंगे। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट्स।